Hi everyone, welcome back to my channel Accountancy with Sandeep. My name is Sandeep and कल आई थिंक प्रीवियस वीडियो में हमने कल तो नहीं बोलेंगे बस प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी और हम लोग प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने समझा था। प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट क्या होता है, हमारा पार्टनरशिप का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन हम लोगों ने इसमें समझा था और डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि आगे हम लोग फ्लोटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल मेथड के जो डिफरेंस है उसे आज समझेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो, हमारी पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां आपको मिल जाएगा। प्लीज वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। चलते हैं आज की जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो दो मेथड्स फॉलो होते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स कैपिटल मेथड, उसमें क्या डिफरेंस है उसे समझने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। और देन लेट्स बिगिन। पहली तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात कर लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता क्या है? नॉर्मली आपने देखा होगा कुछ कंपनियां, के इर्द गिर्द भी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे दुकान होंगे जिसको आप लोगों ने देखा होगा लाइफ में कि एक समय था वो दुकान छोटा सा था, फिर वो दुकान में बहुत सारी सामान ऐड होते गए या फिर उसका साइज बढ़ते गया और वो एक छोटा सा दुकान नहीं रह गया बल्कि एक बड़ा सा कंपनी बन गई है। ऐसा बहुत बार हम लोगों को देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनियां हैं जिसके नाम आप कभी शायद भूल भी नहीं पाएंगे। हमारे देश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर हम टाटा की बात करें तो अगर आप टाटा की हिस्ट्री खंगाल के देखेंगे तो टाटा एक समय में बस एक छोटा सा कंपनी हुआ करता था जब उसने शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे इसने जो भी अचीवमेंट की है आज हम लोग को देखने को मिलता है कि इवन इंडियन एयरलाइंस जैसी कंपनियों को भी उसने खरीद लिया है। तो ये होता कैसे है नॉर्मली? जो भी प्रॉफिट ये कमाते हैं, जो इस तरह की कंपनियां होती हैं जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की ही बात कर रहा हूँ। जो कंपनियां अपनी प्रॉफिट को जो भी अर्न करते हैं, वो मालिक जो भी अर्न करता है उस अर्निंग को उस कंपनी के अंदर ही डाल देते हैं और उसे कैपिटल में जोड़ देते हैं ताकि भविष्य में उनकी जो कैपिटल है, उनकी जो बिजनेस है वो बढ़ते जाए। इस तरह के मेथड्स को हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। इमेजिन करिए जो भी प्रॉफिट एक कंपनी कमाता है उस प्रॉफिट को वो उसी कंपनी में डाल देने के लिए कहता है। तो जो भी प्रॉफिट उसका होता है वो कैपिटल के साथ जुड़ जाता है और कैपिटल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कुछ ड्राइंग्स के कारण हो सकता है थोड़ा सा पैसा प्रोप्राइटर निकाल भी लिए, जो जब पैसा निकालते हैं तो वो थोड़ा घटता है और फिर प्रॉफिट आते हैं तो वो बढ़ता है। ये जो चेंजेस है कैपिटल के वो हमेशा चलते रहते हैं। और कोई भी बिजनेस प्रॉफिट मोटिव से ही शुरू होता है और प्रॉफिट ही उनकी टारगेट होती है। तो इसीलिए बेसिकली हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर वो कंपनी लंबे समय से सस्टेन कर रही है, मतलब प्रॉफिट कमा रही है और शायद वो बड़ा होने का कोशिश भी कर रही है, तो ये चीज हो रहा है, होता है एक्चुअली। नॉर्मली कहने का मतलब ये चीज होता है नॉर्मली इक्विटी कैपिटल मेथड में। जब कोई भी प्रोपाइटर अपना कोई भी अर्निंग उसी बिजनेस में डाल देता है और उसको कैपिटल में जोड़ने को कहता है, आई मीन टू से प्रॉफिट में जो भी प्रॉफिट वो कमाता है उसे कैपिटल में डालता है और उस कैपिटल को बड़ा करने की कोशिश करता है। तो इस मेथड को हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसे भी होती हैं, कुछ फार्म्स ऐसे भी होते हैं जो पैसे कमाते हैं, जो भी प्रॉफिट वो कमाते हैं वो घर लेके चले जाते हैं। वो उस कंपनी में डालते नहीं हैं बल्कि उसे घर लेके चले जाते हैं। तो होता क्या है कि जो भी उनका कैपिटल होता है ना वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये जो फॉलो करते हैं इसे हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। आई होप मैंने थोड़ा बहुत तो आपको समझा लिया होगा, लेकिन आगे इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आई थिंक वो ज्यादा क्लियर रहेगा। सो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोगों को ज्यादा मैं समझा पाऊँ। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने ले रखा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कुछ दिन प्रीवियस क्लास में, आई सॉरी, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होती है हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, या फिर प्रोप्राइटर की अर्निंग कह सकते हैं। जो प्रोप्राइटर्स की, जो फार्म की पार्टनर होते हैं उनकी जो अर्निंग होती है
वो हमारे लिए खर्चा होता है और इससे हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कॉर्पोरेशन अकाउंट में। जैसे उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, जो भी उन्हें मिलता है वो हमारे लिए खर्चा है, तो वो हम सब डेबिट साइड में लिखते हैं। और जो हमारी एक किस्म से इनकम कह सकते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम उनसे चार्ज करते हैं पार्टनर से, वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और इसी का जो सब्ट्रैक्शन करके हम हमारे पास जो निकल के आती है वो डिविजिबल प्रॉफिट होती है या फिर डिविजिबल लॉस होता है। इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को थोड़ा सा बताया था। इसी बेसिस पे मैं अगले एक क्वेश्चन को लिया हूँ यहाँ पे। एंड देन आई एम अगेन टेलिंग यू वन थिंग कि ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, माय intention here with this question is not to tackle with for the like no not to go with some difficult tasks in this chapter, मगर मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड की जो डिफरेंस है वो समझा पाऊँ। इसीलिए क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, ताकि आप लोगों को इसे समझने में आसानी हो। तो देखते हैं ये क्वेश्चन को क्या है। ये कहते हैं यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ये बराबर बांट रहे हैं। ए एंड बी हैं पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं, बराबर शेयर कर रहे हैं। और उनका जो कैपिटल है वो 50,000 ईच है। दोनों का कैपिटल बड़ा ही आसान है, 50,000 का उनका capital है। और पार्टनरशिप की डीड के अनुसार, एज पर द पार्टनरशिप डीड, देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड द रेट 10% पर एनम। उनको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाली है। जो सैलरी है उनकी वो 10,000 करके मिलने वाली है, तो दोनों को नहीं मिलने वाली है, बस ए को मिलने वाली है। ए इज टू रिसीव अ सैलरी ऑफ 10,000, तो इसको 10,000 रुपए मिलने वाली है ए को। वेर एज बी को जो है वो कमीशन रिसीव होने वाली है 6,000 रुपए। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगेन आई एम टेलिंग यू। और जो नेट प्रॉफिट है इस साल की वो 1 लाख रुपए की है। 1 लाख रुपए इनकी कमाई है, नेट प्रॉफिट में शो हो रहा है, लाइक लॉस में शो हो रहा है। और इस साल के दौरान उन लोगों ने 5,000 रुपए करके, दोनों के दोनों 5-5 हजार रुपए ड्रॉइंग्स भी करते हैं। और जिसका बकायदा इंटरेस्ट भी हमें दिया गया है कि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो 500 रुपए करके चार्ज किया गया है। तो मुझे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ एवरीथिंग इज रेडी। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, मैंने बताया था कि जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट जो निकल के आती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकल के आती है, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट वाला चीज जिसे हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नेट प्रॉफिट जो है हमारा 1 लाख रुपए को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। दूसरा चीज है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमारे लिए एक इनकम है, इट? तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो भी हमारे लिए बड़ा ही आसान तरीके से दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में। 500 इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो ये 500 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मैंने लगा दी। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनके 1,000 रुपीज के नए हैं। तो ये हमारे दो चीजें हैं जो हम लोगों के लिए साइड में डालना था इस क्वेश्चन में। डेबिट साइड में अगर हम बात करें, इनकी जो भी अर्निंग्स है और हमारे लिए जो डिडक्शन है वो हम यहाँ पे करके बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये प्रोप्राइटर्स को देना है हमें। और ए को जो है 50,000 का, कि 50,000 का 10% यानी कि 5,000 रुपीज ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है। बी को भी वही अमाउंट मिलने वाली है क्योंकि ये भी 50,000 ही इनका ओपनिंग कैपिटल था। और सैलरी जो है वो ए को मिलने वाली है। ए को मिलने वाली है 10,000 की सैलरी, तो ये 10,000 की सैलरी हम लोगों ने दे दी। और साथ में ये कमीशन जो है वो बी को मिलने वाला था। बी को हम लोगों ने कमीशन यहाँ पे 6,000 रुपए की कमीशन दे दी है। अब ये सारे करने के बाद हमारा जो क्रेडिट साइड है वो 1,01,000 रुपए का बन रहा है, जो हेवी है। हमारा इनकम जो है, इनकम साइड वो ज्यादा है और जो एक्सपेंसेस साइड है वो कम है। ये हम लोगों ने ये दोनों अमाउंट यहाँ पे ली है। आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस की मेजर जो करते हैं हम लोग बैलेंसिंग वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आई है, डिविजिबल प्रॉफिट, वो 75,000 रुपीज की निकल के आई। मीन्स 100 इन 1,000, 1,01,000 रुपए में से 10,000 हम लोगों ने माइनस की, और फिर से ये दूसरी वाली 10,000 माइनस की, और फिर 6,000 रुपये माइनस करने के बाद 75,000 रुपये, 75,000 रुपीज हमारे यहाँ निकल के आ रहे हैं। और इस नेट प्रॉफिट को, डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोगों ने ए और बी में बांट दिया है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। तो ये बांटने के बाद
अब हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बल्कि हम इसे बस एक बेस ले रहे हैं। इसके बेसिस पे हम ये देखने वाले हैं कि भाई फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या फर्क होता है। दोनों ही केसेस में, चाहे वो फिक्स कैपिटल मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, दोनों ही केसेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट काउंट होती है, वो सेम होता है। हम लोगों को सेम बनाने होते हैं, लेकिन इसके बाद वाला जो अकाउंट होता है, उसमें फर्क आती है। तो चलते हैं, देखते हैं इसके बाद वाली अकाउंट में क्या फर्क आएगी। पहला वाला तो मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ले लेता हूँ। लेट मी टेक दिस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और ये वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमारे पास पहले से पड़े हुए हैं, वही मैंने उठाया है और वी आर गोना वर्क ऑन दिस। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अब हम बनाने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और मैंने आपको बता दी है कि ये हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कैपिटल जो है वो चेंज होने वाला है। तो पुराने जो भी कैपिटल के बैलेंस थे, उनके साथ हम जो भी उनके रिसीविंग इंजेक्शन हैं, उनके साथ वर्कआउट करेंगे, और जो भी हमारा नया वाला कैपिटल निकल के आएगा, वही इसका नया कैपिटल होगा। इसीलिए इसका नाम भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, विच आई सेड ऑलरेडी टू यू। देखते हैं, सबसे पहले तो हम इनका जो भी पुराना बैलेंस था ना, वो ले लेते हैं। पुराने बैलेंस में यू कैन सी हियर, इनका दोनों का बैलेंस 50,000 पहले से हम लोगों को दे रखे थे। वही अमाउंट हम यहाँ पे फिर से वापस से डाल दे रहे हैं, हमारा जो भी ओपनिंग बैलेंस है। सो आई जस्ट टेक इट ओवर हियर बाय बैलेंस एंड बीडी। हम इसको क्रेडिट साइड में क्यों डाल रहे हैं, आई डोंट थिंक आई हैव टू टेल यू, बिकॉज हमारे लिए एक लाइबिलिटी होता है, इंटरनल लाइबिलिटी, और जो भी हमें पे करना होता है, वो हमेशा से हम क्रेडिट साइड में डालते हैं। तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, हम लोगों ने डाल दिया यहाँ। 50,000 मैंने पहले से लिख रखे हैं यहाँ पे इस कैपिटल अकाउंट में। तो ये इनका 50,000 रुपए पहले का बैलेंस है। लेट अस सी वन बाय वन अब बाकी की चीजें क्या जुड़ने वाले हैं इनके साथ। तो मैंने बताया है कि जो भी इनकी यहाँ साइड में इंटरेस्ट इन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, और फिर से ये डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी इनके मिलने वाले पैसे हैं, जो पार्टनर्स के मिलने वाले पैसे हैं, हम सबको यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं एक एक करके। तो लेट्स डू वन बाय वन। सबसे पहले तो इनका जो भी मिलने वाला है, उसमें एक है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 5,000 और बी का 5,000 था, सो हम वही 5,000 रुपीज वापस से डाल दे रहे हैं यहाँ। 5,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन। दूसरा चीज है सैलरी मिलने वाला है ए को, सो लेट अस गिव द सैलरी आल्सो बाय सैलरी। और सैलरी जो है वो ए को मिलने वाला है, और बी के लिए कोई सैलरी नहीं है। तो वी विल जस्ट पुट इन द कॉलम ऑफ ए, 10,000 की सैलरी है और बी का कुछ नहीं है। बी को कमीशन मिलने वाला है 6,000 रुपये, वो भी दे देते हैं बाय कमीशन। ये भी उनका ए को नहीं है, बस बी को देने वाले हैं हम लोग। 6,000 रुपये उनका कमीशन है बी का। अब ये तो हो गए हमारे सारे जो भी इनके अर्निंग्स थे, वो सब डाल दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी एक और अर्निंग जो बच जा रहा है इनका, वो है ये डिविजिबल प्रॉफिट, जो अंत में काटने के बाद बच गया है, वो है इनका डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेट मी टेल यू, इसको हम लोग बाई डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि ये जो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ गया। तो इनका जो भी प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे खोज रखे थे, ये 37,500, 37,500, वही हम इन लोगों का यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं। तो 37,500 ये क्या है, और 37,500 बी क्या है। ये दोनों हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिए, सारे जितने भी डेबिट के आइटम थे हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिए हैं। अब क्रेडिट साइड में जो भी हमारा ये इंटरेस्ट ड्रॉइंग, जो हम लोगों के लिए एक किस्म का इनकम था, लेकिन
पार्टनर्स के लिए ये डिडक्शंस हैं, हम इसे डेबिट साइड में डालने वाले हैं। तो ये इंटरेस्ट जो ड्राइंग्स है इसे तो हम डालेंगे ही, लेकिन साथ में एक और चीज है जिसको हम लोगों को यहाँ पे एडजस्ट करना है, वो इनके ड्राइंग्स है। चलते हैं क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था हम लोगों को यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी किया हुआ था कि दोनों ने 5,000 5,000 रुपए के ड्राइंग्स भी की थी। तो ये 5,000 की जो भी ड्राइंग्स है ना, इसे भी हम लोग यहाँ पे डेबिट कर दे रहे हैं। तो टू ड्राइंग्स पहले इसको डाल लेते हैं। ये पार्टनर्स ने 5,000 रुपीज पैसे निकाले थे, और जिसके ऊपर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज हुआ था। तो ये भी हम लोग यहाँ पे डाल दे रहे हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों के 500 500 रुपए थे। ये कभी डेबिट भी हो सकता है और बेसिकली क्रेडिट में आता है, मगर कभी कभी ऐसा भी नहीं है कि भाई हमेशा क्रेडिट में ही आएगा, कभी डेबिट बैलेंस हो सकते हैं इनके। फिलहाल तो ये क्रेडिट बैलेंस ही आएंगे, क्योंकि या ये साइड के क्रेडिट बैलेंस जो है वो थोड़ा हेवी है। तो इनका हमें ए का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इनका 1,02,500 रुपये आता है। यू कैन क्रॉस चेक ओके योरसेल्फ ऑल्सो। ये 1,02,500 रुपये। 1,02,500, और इसी अमाउंट में से जो भी इनके डिडक्शंस हैं हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलता है 97,000 रुपीज। तो ये आ जाता है इनका नया वाला बैलेंस, जिसको हम लोग टू बैलेंस और सीडी कैरेट डाउन हम लोग लेते हैं, जिसको हम लोग बाद में बाय बैलेंस बीडी करके फॉरवर्ड कर देते हैं। जो भी है, ये इनका नया वाला बैलेंस उभर के आया है। इनका देख लेते हैं बी का। बी का अगर टोटल करते हैं तो इनका आता है 98,500। वही 98,500 वी ट्रांसफर दिस साइड, ओके, बिकॉज ये हेवी है, सो आई जस्ट राइट द सेम अमाउंट हियर। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इनका आता है 93,000 रुपीज। इनका जो बैलेंस है अब ये आ गया है 93,000 रुपीज, और एक का जो है वो 97,000। देख सकते हो कि ये जो पुराने वाले कैपिटल थे, इनका जो पुराना कैपिटल था वो था 50,000 रुपए और 50,000। अभी का जो कैपिटल निकल गया वो है 97,000 और 93,000, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। जरूरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंट ही होगा, मगर ज्यादा करके इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इसी के लिए इसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। यू कैन सी हियर, पहले इनका कैपिटल जो था वो 50,000 था। 50,000 से बढ़ के ए का कैपिटल जो है वो 97 हो चुका है, और बी का जो है 93,000 हो चुका है। इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरे वाली जो मेथड है, जिसको हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं, वो क्या चीज है। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, मैंने पहले भी कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, चाहे वो फिक्स कैपिटल मेथड हो या फिर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, दोनों ही केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होती है वो सिमिलर होती है। तो हम इसको ले लेते हैं फिर से। ये है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड। इसमें कैपिटल जो है वो फिक्स रहता है, उसको उसके साथ कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन उनकी इनकम या फिर डिडक्शन का नहीं किया जाता। तो हम इसको शुरू करते हैं। देखिए क्या बनाना है मुझे। नॉर्मली यहाँ पे हमको बनाना पड़ता है करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं, वही सेम हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रहता है यहाँ। तो सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई करंट अकाउंट का पुराना बैलेंस हो, तो हमें यहाँ पे ट्रांसफर कर देना होता है सेम टू सेम। जैसे हम लोगों ने कुछ देर पहले यहाँ पे कैपिटल के केसेस में बाई बैलेंस बीडी लगाया था, उसी तरह से यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंस भी अगर हैं तो हम यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी लगाएंगे। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो टू बैलेंस बीडी, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो बाई बैलेंस बीडी करके लगाएंगे पुराने बैलेंस। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी पुराने बैलेंस नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली जो भी इनके रिसीविंग्स हैं वो देंगे, और जो भी इनके डिडक्शंस हैं हम वो काट लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनका जो भी रिसीविंग्स है उस साइड में देखते हैं कि भाई जो रिसीविंग है, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में किया था, वैसे ही यहाँ से उठा के हम लोग डेबिट से उठा के क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे आ जाता है बाय इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आई थिंक मिस्टेक है, ये पहले से रह गया था यहाँ पे, सो जस्ट इरेज इट आउट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इनका, वो 5,000 रुपए, 5,000 एंड 5,000 ईच। यू कैन सी हियर 5,000 रुपीज इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो हमने ट्रांसफर कर दिया है। दूसरा, ए को सैलरी मिलना था, सिमिलरली वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग कैपिटल में कर रहे थे, बाय सैलरी। और सैलरी आई थिंक इसमें ए को मिलने वाला था 6,000, सॉरी 10,000, वही 10,000 सैलरी हम इनको दे देंगे, वही 10,000 सैलरी ए को डाल दिया। बी को कोई सैलरी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव दैट कमीशन। कमीशन जो है वो हमें बी को देना था, ए को कोई कमीशन नहीं था, तो ये बी को हम लोग कमीशन दे दे रहे हैं। एंड सिमिलरली वी हैव ये डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट हम लोगों ने कैपिटल में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वैसे ही यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट। आप चाहें तो नीचे डैश लगा के एक डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो भी चलता है। और ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो 37,500 करके इनका जो भी आया था, सेम वही 37,500 को यहाँ भी मिलने वाली है। इस साइड में अगर बात करें तो जो डिडक्शंस थे हमारे, एक तो था इनका टू ड्राइंग्स, जो इन्होंने 5,000 रुपए निकाले थे, वही 5,000 रुपीज हम वापस से यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इस साइड के, जो डेबिट साइड के थे, वो हम भी अब यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये दोनों इनकी डिडक्शंस हैं, ड्राइंग्स भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी। ये करने के बाद सिमिलरली जैसे हम कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेशन कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे भी कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे दोनों साइड में जो भी हेवी होगा हमारे लिए हम वो लेंगे। आई थिंक ये क्रेडिट साइड इसका भी भारी है, इसमें आ रहा है 52,500, सेम अमाउंट 52,500 हम यहाँ लिख लेते हैं, और इसको सब्ट्रैक्ट करते ही मुझे 47,000 मिल जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे टू बैलेंस हम कैरेट डाउन सीडी लगाते हैं। बी का अगर बात करें तो बी का यहाँ पे 48,500 आ रहा है, सिमिलरली अमाउंट 48,500 ही हम यहाँ पे लगाएंगे, 48,500। और इसमें से जब हम इस ऊपर वाले 5,500 को डिडक्ट करेंगे तो हमें मिलते हैं 43,000। तो ये है हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस। तो आप एक चीज ध्यान से देखिए कि इसमें कैपिटल को कहीं पे भी हम लोगों ने छेड़ा ही नहीं है, कैपिटल जैसा था वैसा ही है। कैपिटल जो मिस्टर ए का था वो 50,000 का था, और अभी भी 50,000 का ही है। और बी का भी जो कैपिटल है 50,000 का, वो 50,000 के 50,000 ही पड़े हुए हैं, इसमें हम लोगों ने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। जो भी उनका रिसीविंग्स था या जो भी उनका डिडक्शन था, वो सारे के सारे रिसीविंग्स एंड डिडक्शन हम लोगों ने करंट अकाउंट में ही किए। और ये करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा ये फिर बैलेंस शीट में ही जाएगा, और बैलेंस शीट में हम लोग इसे करंट एसेट या फिर करंट लाइबिलिटी में लिख, करंट लाइबिलिटी में तब लिखेंगे जब ये क्रेडिट बैलेंस आएगा तो करंट लाइबिलिटी में जाएगा। अगर ये करंट अगर ये डेबिट बैलेंस आता है तो ये एसेट साइड में चला जाएगा। सिमिलरली जैसे कैपिटल का हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, उसी तरह से इसे भी हम लोग इस क्वेश्चन का जो भी बैलेंस आया हुआ है, आई मीन लाइक ये 47,000 और 43,000, ये जो भी दो बैलेंसेस हैं हमारे पास, ये दोनों के दोनों ही बैलेंसेस को हम लोग करंट लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में लिखेंगे। सो आई होप मैं आपको ये समझा पाया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड में क्या फर्क होता है।
फिर से कह रहा हूँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो कैपिटल होते हैं वो बदल जाते हैं, उनके जो भी अर्निंग्स होते हैं पार्टनर्स के या प्रोप्राइटर्स के उसे ऐड कर दिया जाता है और जो भी डिडक्शंस होते हैं उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण कैपिटल जो है वो बदल जाता है। वेयर एज फिक्स कैपिटल मेथड में हम जो कैपिटल जो पार्टनर्स का होता है उसे कुछ भी नहीं करते, उसके साथ कोई छिड़खानी नहीं करते, बल्कि उसके जो भी रिसीविंग से डिडक्शंस होते हैं उसे हम लोग अलग ही एक अकाउंट में, जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं, हम वहां पे रख के उसे कैलकुलेट करते हैं और उसका जो भी बैलेंस होता है उसको अलग ही ट्रीट किया जाता है। तो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आई होप मैंने ये आप लोगों को समझा दिया होगा, एंड आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आई मीन से, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले जो वीडियो होंगे हमारे, वो आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इस चैप्टर्स में, उन कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग देखेंगे एक एक करके बारीकी से। इंटरेस्ट कैपिटल है, सैलरी को लेके है, कमीशंस को लेके है, फिर उसके बाद हमारे जो भी डिविजिबल प्रॉफिट्स को लेके है, मिनिमम गारंटी है, उसके बाद हमारा जो पास एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये सारे टॉपिक्स पे भी हम लोग धीरे धीरे करके इस पे डिस्कशन करेंगे। टिल देन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।